हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो 25 जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्ज़ाम या एसएससी के या रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे और मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ में डायग्राम भी लेके आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और डायग्राम हमने उसी क्वेश्चन के लिए लिया है जिसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन कि विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब द राइज और डिप्रेशन ऑफ अ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, इंक्रीज या रिमेन्स अनचेंज्ड, या डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। तो विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, अभी आप इमेजिन करिए आपके पास एक ये ट्यूब है जिसका डायमीटर 10 mm है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डबल कर देता हूँ, ये डबल कर देता हूँ। अभी ये जो इसका ट्यूब का साइज़ जो है वो हमारा मान लीजिए कितना हो गया 20 mm। ठीक है, तो अभी आप इस 20 mm को जब आप इस एक लिक्विड के कंटेनर में लेके जाएंगे तो उसमें जो ऊपर में जो हाइट आएगा, वो जो राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है। जैसे जैसे आप डायग्राम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो साइज ऑफ लिक्विड की वजह से जो राइज और लिक्विड होता है वो ट्यूब के अंदर में वो कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी रटा रटा है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴ या 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या होता है भाई, तो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल सप्लाई हेड, 1/3 ऑफ टोटल सप्लाई हेड, 1/2 ऑफ टोटल सप्लाई हेड, या 2/3 ऑफ टोटल सप्लाई हेड। तो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम कब होता है, जब ये 1/3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताना है। तो वेबर नंबर क्या होता है, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक। जी नहीं, ये आपका होता है मैक नंबर के लिए। ठीक है, इनर्शिया टू इलास्टिक है। वेबर नंबर रेशियो ऑफ ग्रेविटी टू सरफेस टेंशन, तो ये कुछ नहीं होता। रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू प्रेशर, ये भी नहीं होता। वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया टू सरफेस टेंशन। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज सेम एज, लेस देन या मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। तो स्पेसिफिक वेट जो प्योर वाटर का होता है वो होता है 1, और आपका सी के लिए जो होता है वो होता है 13.6। तो समझ सकते हैं आप क्या है, ये मोर देन है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑक्यूपाई ए न्यू पोजिशन, ठीक है, एंड रिमेन्स एट रेस्ट in this new position when given a small angular displacement the body is said to be in neutral, stable या unstable। तो क्या होता है कि जब भी कभी भी कोई लिक्विड जो है एक नया पोजीशन ले लेता है, ठीक है, ऑक्यूपाई न्यू पोजीशन एंड रिमेन रेस्ट, उसी पोजीशन पे रेस्ट हो जाए, अगर कहीं पर भी रेस्ट वाला वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक। सबसोनिक कब बोलते हैं, इफ द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी, यूनिटी, बिटवीन 1 to 6 या मोर देन 6। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसोनिक के लिए तो लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो सबसोनिक, अगर 1 है तो क्या होगा जी, वो होगा सोनिक, अगर आपका 1 to 6 के बीच में है तो वो होगा सुपरसोनिक, अगर आपका मोर देन 6 है तो क्या होगा, वो होगा हाइपरसोनिक। ठीक है, आई होप कि आप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि री एंट्रेंट और बॉर्डर माउथ पीस इज एन इंटरनल माउथ पीस और एक्सटर्नल माउथ पीस। तो री एंट्रेंट और बॉर्डर माउथ पीस जो है वो आपका इंटरनल माउथ पीस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द फ्लो इन पाइप इज नाइदर लैमिनार नॉर टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड नंबर। क्या बोल रहा है कि कभी भी कोई भी जो पाइप का जो फ्लो रेनॉल्ड नंबर है, कब, अगर वो ना ही लेमिनर रहेगा ना ही टर्बुलेंट रहेगा, किस केस में, लेस देन 2000 में आपका लेमिनर है, मोर देन 2800 में टर्बुलेंट है। मतलब बिटवीन 2000 टू 2800 के बीच का जो नंबर है वो ना ही आपका लेमिनर है ना ही आपका टर्बुलेंट है। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्स सरफेस इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ, डिक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, या डज नॉट चेंज। तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्स सरफेस इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि द बॉयंसी डिपेंड्स अपॉन द, बॉयंसी जो है आपका क्या होता है और ये किस पर डिपेंड करता है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, प्रेशर विथ विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस, या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। तो बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी मतलब क्या है कि जब भी कभी भी आप ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ये ऑब्जेक्ट को जब कभी भी आप ऊपर से प्रेशर देके वेट के थ्रू जब आप दबाएंगे तो नीचे से वो नीचे से भी एक फोर्स क्रिएट होगा जो कि उसको ऊपर की ओर धकेलेगा। तो यही आपका बॉयंसी है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वेट आपका लिक्विड डिस्प्लेस कर ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप बाय एन अमाउंट इक्वल टू, यानी कि टोटल एनर्जी लाइन किसको बोलते हैं, सीधा सा फॉर्मूला है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है। टोटल एनर्जी लाइन मतलब क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। आप ये डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं, ये आपका प्रेशर हेड है, ये आपका वेलोसिटी हेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि पीजोमीटर ट्यूब इज़ यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग। पीजोमीटर ट्यूब किसके लिए करते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, या वैक्यूम प्रेशर। तो पीजोमीटर ट्यूब बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि पीजोमीटर सुन करके लो प्रेशर मार देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पीजोमीटर ट्यूब जो है वो आपका हाई प्रेशर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि द फ्लो इन अ पाइप इज टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज, अभी हमने डिस्कस किया था, ये होगा आपका मोर देन 2800 आने से जो रेनॉल्ड नंबर आएगा तो वो होगा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये टर्बुलेंट फ्लो का आपका डायग्राम है, देख सकते हैं जब एकदम लाइन में फ्लो जाएगा लाइक दिस तो ये होगा आपका लेमिनार, ठीक है। जब फ्लो का डायरेक्शन कुछ भी कहीं भी रहेगा, कैसा भी रहेगा, तो वो आप समझ लीजिए ये आपका टर्बुलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और द हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पैरामीटर एंड डायमीटर ऑफ पाइप, या वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड एरिया ऑफ फ्लो, या नन ऑफ दिस। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पैरामीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लूइड इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द पॉइंट इज नोन एज। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, या पोटेंशियल लाइन। तो इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन सीजीएस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन एमकेएस, डायनेमिक विस्कोसिटी इन एमकेएस, या डायनेमिक विस्कोसिटी इन एसआई। तो स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन सीजीएस यूनिट, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। ये आपका सीजीएस में है, क्या होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है सीजीएस और एमकेएस में, क्योंकि ऐसा यूनिट तो हमने पढ़े हुए हैं और ऐसा यूनिट हमको याद भी रहता है, पर सीजीएस और एमकेएस में कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टोक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एकदम वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर देखना है तो क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये यहाँ पे देख लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये आपका गेज प्रेशर है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या होता है एब्सोल्यूट मतलब, इसको और इसको जब आप प्लस कर दे रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। आप डायग्राम से बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दिस टू प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, या पॉजिटिव गेज प्रेशर, या वैक्यूम प्रेशर। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट गेज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 21 है द वाटर हैमर या हैमर ब्लो इन पाइप ऑकोर व्हेन there is excessive leakage in pipe, the pipe bursts under high pressure of liquid, the flow of fluid through the pipes is suddenly brought to rest by closing of the valve, या the flow of fluid through the pipe is gradually brought। तो एक सडनली है, ग्रेजुअली है, तो आप ध्यान से याद रखिएगा हैमर ब्लो जो है वो किस केस में होता है। हैमर ब्लो मतलब क्या होता है, ये आपका एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक वॉल लगा दिया है, ठीक है, समझ लीजिए। और जब हम इस वॉल को अचानक से ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ये आपका लिक्विड इधर से फ्लो हो रहा है लाइक दिस, तो ये लिक्विड फ्लो हो रहा है और हम अचानक से जब इसको ऑब्स्टेकल डाल देंगे सडनली, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पाइप है वो वीक हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हैमर ब्लो, ठीक है, या वाटर हैमर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड इट विल सिंक डाउन। क्या बोल रहा है, बॉडी, इसको एग्जांपल से देखते हैं। व्हेन अ बॉडी प्लेस ओवर अ लिक्विड, ये हम लिक्विड मान लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, और इसके ऊपर अगर हम एक मेटल का या एक बॉडी को ले लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी है मान लीजिए, तो अगर हम इसको बॉडी को ऊपर ले लेंगे तो इट विल सिंक डाउन। ये डूबेगा कब, ये डूबने का सिचुएशन कब आएगा, जब ग्रेविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी कम होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि फ्लोटिंग होगा। तो ग्रेविटी फोर्स इज लेस देन, ये ग्रेविटी फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। ग्रेविटी ज़्यादा होगा तभी बॉडी जो है वो नीचे की ओर जाएगा, यानी कि बॉडी नीचे डूब जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्लो होज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ कर्व। तो कर्व से कब रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल के लिए, 1 डायमेंशनल के लिए लाइन से, 2 डायमेंशनल के लिए कर्व से। ये आपका कर्व दिया है, ये आपका कर्व है 2 डायमेंशनल के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि फ्लो इज कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी सबसोनिक, यूनिटी सोनिक, 1 to 6 सुपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक के लिए कुछ नहीं दिया है, यानी कि क्या होता है हाइपरसोनिक, मतलब मोर देन 6, तो वो दिया नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ द डेप्थ ऑफ अ वाटर इन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांक्विल फ्लो या टोरेंशियल फ्लो। तो इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन एन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, तो वो होता है ट्रांक्विल फ्लो। ठीक है, टोरेंशियल फ्लो कब होता है, जब ये फ्लो जो है आपका ग्रेटर देन ना होकर लेस देन होता है, तो क्या होता है वो होता है ट्रांक्विल फ्लो, टोरेंशियल फ्लो। ठीक है, ग्रेटर देन के केस में ट्रांक्विल होता है। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या बताएंगे, द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लो सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन। इन चारों में क्या आंसर होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या आंसर रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट मैकेनिकल एमसीक्यू के